तो दोस्तों आज आप लोगों को हम बहुपद का घात और बहुपद का मानक रूप स्टैंडर्ड फॉर्म में पोलिनोमियल और पावर ऑफ डिग्री ये बताने वाले। देखिए सबसे पहले देखिए आप ये बहुपद का घात क्या होता है, पावर ऑफ इंडेक्स क्या होता है। बहुपद का घात क्या होता है, किसी बहुपद में x का जो हाईएस्ट मान होता है वो बहुपद का क्या होता है, घात होता है। यानी बहुपद को हम लोग px से डिनोट करते हैं, p इंटू एक्स से क्या करते हैं, सूचित करते हैं। तो बहुपद में x का जो उच्चतम घात होता है उसी को हम लोग बहुपद का घात कहते हैं। चलिए देखिए पहला है 3x-4 में कह रहा बहुपद का घात क्या है। तो सबसे पहले देखिए बहुपद 3x-4 ये तो बहुपद है, ठीक है। लेकिन इसमें x का महत्तम घात देखिए कुछ नहीं तो यहाँ पे क्या 1 है। तो बहुपद का जो हाईएस्ट मान होता है वो बहुपद का घात होता है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। अब देख लीजिए यहाँ पे है अगला है 2x³ + 5x² + 7 में कह देगा ये तो बहुपद है, ठीक। लेकिन ये बहुपद में कहेगा इसका घात क्या होगा। तो 2x³ + 5x² + 7 में बहुपद में x का जो महत्तम घात होता है वो बहुपद का घात होता है। तो सबसे बड़ा घात क्या है, 3 है, इसमें बहुपद का घात क्या हो जाएगा, 3 होगा, ठीक है। आगे है 3y² - 7y + 2 में बहुपद का घात क्या होगा। तो x का हाईएस्ट मान होता है बहुपद का घात, यहाँ पे y वाला है। अब ये नहीं देखना है कि x है तो आपको t भी दे सकता है, कुछ भी दे सकता है आपको। यहाँ पे देखिए तो 2x³ + यहाँ पे 3 न हो जाएगा। चलिए अभी ज़रूरी नहीं है कि इसमें आपको x दे देगा, आपको बताए थे चर में ABCD XYZ कुछ भी रहेगा तो उसमें देखना है चर में बहुपद में x का हाईएस्ट मान। यहाँ पे y है तो y में देखना है, यदि t रहेगा तो t में देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे है 3y² - 7y + 2 में बहुपद का घात। तो बहुपद का हाईएस्ट घात कितना है, 2 है। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 2 आ जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद है क्या, बहुपद का मानक रूप। बहुपद का मानक रूप स्टैंडर्ड फॉर्म में पोलिनोमियल क्या होता है। x में बहुपद को मानक रूप तब कहा जाता है x के घात को यदि असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में हम लोग अरेंज करते हैं। x के घात को आरोही क्रम, आरोही क्रम को हम लोग कहते हैं बढ़ते क्रम या अवरोही क्रम। अवरोही क्रम मतलब घटते क्रम में, ये होता है आरोही क्रम में असेंडिंग ऑर्डर, अवरोही क्रम होता है डिसेंडिंग ऑर्डर। बहुपद के घात को आप या तो आरोही क्रम में सजा सकते हैं या अवरोही क्रम में सजा सकते हैं। ये जो सजाने का जो रूप होता है उसी को हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं, फिर पोलिनोमियल यानी बहुपद का मानक रूप। समझ गए। देखिए यहाँ पे जैसे दे दिया है क्या, 7x⁴ - 3x³ + 4x + 5 ये बहुपद दिया गया, ठीक है। लेकिन इसमें यदि पूछेगा बहुपद का घात कितना होगा तो आप बोलिएगा क्या सर 4 होगा। इसमें बहुपद का घात कितना, यानी x का महत्तम मान देखना तो बहुपद का घात, और मानक रूप जो होता है घात को आरोही या अवरोही क्रम में जो सजाने से जो रूप तैयार होता है वो होता है मानक रूप। तो 7x⁴ - 3x³ + 4x + 5 देखिए x का घात क्या है, यहाँ 4 है, 4 के बाद यहाँ क्या है 3 है, और 3 के बाद फिर मान के चलिए यहाँ तो 2 आने है तो यहाँ कुछ होने तो 1 है, फिर यहाँ भी क्या है 0 है, ठीक है। तो ये बहुपद का घात है, एक रेंज में सजाया गया है, 4 के बाद 3, 3 के बाद 1, 0। तो बड़ी संख्या से शुरू करते हैं छोटी पे जाके ख़त्म, ये कौन होता है आपको। छोटी संख्या से बड़ी संख्या पे जाते हैं तो आरोही क्रम होता है, और बड़ी संख्या से जब छोटी संख्या में जाते हैं तो अवरोही क्रम होता है। ये बहुपद के मानक रूप में है, पूछेगा मानक रूप में कौन, तो ये आपका आ जाएगा अवरोही क्रम में। क्या आ जाएगा, अवरोही क्रम में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सेकेंड में है 5 + 4x - 3x³ + 7x⁴। यहाँ पे देखिए कुछ नहीं तो 0, कल बताए थे ये 5 अचर बहुपद है। ये क्या है, अचर। आपको बताएं किसी भी संख्या पे पावर 0 हो तो उसका वैल्यू 1 होता है। तो ये आपको 0 हो गया, x के पावर कुछ नहीं तो 1 है, 1 के बाद 3 है, और 3 के बाद क्या है 4 है, 0 के बाद 1, 1 के बाद 3, 3 के बाद 4। तो ये तो बहुपद का मानक रूप है, लेकिन ये कौन क्रम में है, तो छोटी संख्या से शुरू कर रहे हैं, बड़ी पे जाके ख़त्म हो रहा है, तो आपको ये हो जाएगा आरोही क्रम। इस क्रम में छोटी संख्या से शुरू करके बड़ी संख्या तक हम लोग व्यवस्थित करके सजाते हैं। अगला है 5x³ + x² + 1, ये भी बहुपद के मानक रूप में है,
तो देखना है इसमें कौन क्रम में है, मानक तो है, देखना है। ये 3 3 के बाद 2 2 के बाद 1 है ना, तो ये आपको हो जाएगा बड़ी संख्या से छोटी संख्या किस क्रम में होता है, अवरोही क्रम में। तो ये हो गया अवरोही क्रम, क्या हो गया, अवरोही क्रम। ये हो गया बहुपद का मानक रूप। ऑप्शन में आपको बहुपद का घात में क्वेश्चन कैसे पूछेगा, जैसे दे देगा क्या कि 2x³ + 5x² + 7 में बहुपद का घात होगा, ऑप्शन दे देगा 3 2 1 0 या इनमें से कोई नहीं। तो बहुपद का जो घात होता है x का उच्चतम घात होता है, जो आपका ऑप्शन में 3 रहेगा, मार देना। इस तरह के क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में देखने को मिलता है। बहुपदों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ ए पॉलिनोमियल। हम लोग बहुपद को किस तरह से क्लासीफाई किए हैं, उसको हम पद के आधार पे क्या करते हैं, वर्गीकृत किए हैं। पहला है एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद, अचर बहुपद और शून्यपदी बहुपद। ठीक है, वैसे मुख्य रूप से आपको एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी, अचर बहुपद आएगा और एक है आपका शून्य बहुपद। एक पदी बहुपद को हम लोग मोनोमियल कहते हैं, द्विपदी बहुपद को बाइनोमियल कहते हैं, त्रिपदी बहुपद को ट्राइनोमियल कहते हैं, अचर बहुपद को कांस्टेंट पोलिनोमियल कहते हैं और शून्य बहुपद को जीरो पोलिनोमियल कहते हैं। तो एक पदी बहुपद जो होता है मोनोमियल क्या होता है, मोनो का मतलब 1, मोनो का मतलब क्या होता है 1 यानी एक, और बाय का मतलब होता है 2, ट्राई का 3 होता है, और कांस्टेंट तो आपको पता ही है अचर होता है। मोनोमियल होता है एक पदी बहुपद। एक पदी बहुपद कहने का मतलब हुआ कि जिस बहुपद में एक पद होता है वो एक पदी बहुपद होता है, यानी एक पद वाला बहुपद को एक पदी बहुपद कहते हैं। कैसे देखिए, जैसे 5x⁴ है, इसमें कितने पद है, एक पद है, आपको हो जाएगा एक पदी बहुपद। जैसे 4x है, एक पद वाला बहुपद है, एक पदी हो गया। 7x³ यानी कुछ भी ले लीजिए, जैसे 6xy, ये क्या हो गया, एक पदी बहुपद हो गया। क्या हो गया, एक पदी बहुपद हो गया। द्विपदी बहुपद क्या होता है कि दो पद वाले बहुपद को द्विपदी बहुपद कहते हैं, यानी जिस बहुपद में दो पद हो उसे द्विपदी बहुपद कहते हैं। जैसे देखिए 2x⁵ - 7x, तो इसमें एक पद कितने पद हो गया, दो पद। जैसे 3x² + 2x है, तो एक पद कितने पद हो गया, दो पद। जैसे आपको दे दिया 3y + 2, बोलेगा 3y + 2 कितने पदी बहुपद है, तो एक पद दो पद। देखना उनके बीच प्लस और माइनस कितना, अब देखिए प्लस और माइनस ही रहेगा तब जाके बहुपद, गुना में आएगा तो बहुपद में वो एक पद ही नहीं होगा। देखिए कैसे, यहाँ समझना है पहले। जैसे है 2y + 1, तो इसमें देखिए एक दो को पद है, तो ये दो पद ही हो गया। इसी में जैसे है 2y - y, जैसे 2y - 2 कर दिए, समझ रहे हैं, तो एक पद कितने पद, दो पद। इसी में यदि कर देंगे गुना 2 गुना x गुना y, 2 गुना x गुना y, है ना, तो आपने कह दीजिएगा एक पद, दो पद, तीन पद, भाई गलत हो जाएगा। ये हो जाएगा 2x गुना y xy, ये एक आ गया, तो ये एक पदी बहुपद है। यहाँ पे फंसना नहीं है कि आपने देखना है कि इसमें एक पद दो है, ठीक है, दो पदी है। 2y - 2, इसमें दो पद है, तो इसमें नहीं कह दीजिएगा 2 गुनी x गुनी y, तो त्रिपदी, ये गलत हो जाएगा। ये गुना करके कितना है, 2x तो एक पदी। यानी आप सीधा समझिए प्लस और माइनस वाला में रहेगा तब उसको पद पर वर्गीकृत करना है, गुना में आएगा तो वो नहीं होगा, ठीक है, एक पद में आएगा। आगे है त्रिपदी बहुपद, जिसको हम लोग ट्राइनोमियल पॉलिनोमियल कहते हैं, ठीक है। ट्राइनोमियल, ट्रा मतलब 3, यानी जिस बहुपद में कितने पद हो, 3 पद हो, यानी 3 पद वाला बहुपद आपका त्रिपदी बहुपद हो जाएगा। जैसे 7x³ + 2x² - 5x, इसमें एक पद, दो पद, तीन पद, तो ये हो गया आपको क्या, त्रिपदी बहुपद। 8x⁵ + 2x² + 7, तो एक पद, दो पद, एक, तीन पद, ठीक है। अचर बहुपद क्या होता है, कांस्टेंट पोलिनोमियल, जिस बहुपद में सिर्फ एक पद हो और वो भी वास्तविक संख्या के बराबर रहता है, तो वो होता है आपका अचर बहुपद। जैसे 2 हो गया, -5 हो गया, √3, आपको बताए अचर बहुपद जो होता है वो क्या होता है, किसी वास्तविक संख्या के बराबर होता है, वो अचर बहुपद होता है।
और शून्य बहुपद जो होता है इसका जितना भी कोफिशिएंट होगा सब 0 हो जाता है। यानी शून्य बहुपद जिस बहुपद के सभी गुणांक जितना भी कोफिशिएंट है शून्य हो जाएगा तो वो आपका 0 पोलिनोमियल शून्य बहुपद होगा। जैसे 0 इंटू एक्स के पावर 4, देखिए ये आपका 0 इंटू एक्स के पावर 4 है तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, ये शून्य बहुपद में आ जाएगा। ये भी 0 आ गया प्लस, और 0 इंटू एक्स स्क्वायर तो गुना करेंगे किसी भी संख्या में 0 से तो 0 ही आएगा। तो ये आउटपुट क्या दे रहा है हमको, 0 दे रहा है, तो ये क्या हो गया आपका शून्य बहुपद। यानी शून्य बहुपद जितना भी गुणांक होगा सब क्या हो जाएगा शून्य बहुपद। तो अभी हम लोग बहुपद को वर्गीकृत किए थे, एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी और अचर बहुपद और शून्य पदी बहुपद। ठीक है, पढ़ रहे हैं पद के आधार पे। अब की बार है घात के आधार पर बहुपद के प्रकार। इससे पहले पद के आधार पे पढ़े, अब पढ़ रहे हैं घात के आधार पर। जैसे पद के आधार पे पढ़े थे एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी, उसी तरह घात के आधार पे पढ़ेंगे एक घाती, द्विघाती, त्रिघाती, चतुर्थ घाती। कहने का मतलब क्या है, बहुपद पे देखना है पावर कितना रहता है। यदि पावर घात 1 रहेगा तो एक घात वाला बहुपद एक घाती हो जाएगा, दो घात वाला बहुपद को द्विघाती बोलेंगे, तीन घात वाले को त्रिघाती। यानी जितना घात पर पावर रहेगा उतना घाती बहुपद कहलाएगा। देखिए पहला एक घाती बहुपद को रेखिक बहुपद भी कहा जाता है। एक घाती बहुपद को हम लोग इंग्लिश में लीनियर पोलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, यानी एक घात वाले बहुपद को एक घाती बहुपद कहते हैं। देखिए जैसे 3x - 1 है तो x के पावर कितना है, 1। 3x - 1 तो x का घात कितना है, कुछ नहीं तो 1। तो एक घात है तो एक घाती बहुपद हो गया। जैसे 5x + 2 है तो x पे कितना घात है, 1, तो एक घाती बहुपद हो गया। यहाँ देख लीजिए √2x - 3, x पे नहीं है रूट, यदि x पे लगा देंगे तो भाई ये बहुपद होगा ही नहीं। तो √2 पे है, क्योंकि रूट का मान जो होता है 1/2 होता है, और बहुपद कभी भी पूर्णांक संख्या के बाद होता है, एक की भिन्न में नहीं होता है। इसलिए √2x - 3, तो x का घात कितना हो गया, 1, तो एक घात है तो एक घाती हो गया। आपको क्वेश्चन ऐसे पूछेगा ऑप्शन, कैसे कि निम्नलिखित में से कौन रेखिक बहुपद में है। रेखिक बहुपद को ही एक घाती बहुपद कहते हैं। आपको ऑप्शन दे देगा तो देखना है, एक घात वाला बहुपद जो होता है रेखिक बहुपद होता है। रेखिक बहुपद का जो समान मानक रूप होता है ax + b होता है। इसका जो समान सूत्र होता है ax + b होता है, और a जो होता है कभी 0 के इक्वल नहीं होता है। ये डज नॉट इक्वल टू 0। पूछेगा ax + b किसका समान रूप है, तो रेखिक बहुपद को ये घाती बहुपद कहते हैं। द्विघाती बहुपद ये जो होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है। क्वाड्रेटिक शब्द की जो उत्पत्ति हुआ है क्वाड्रेट शब्द से हुआ है। क्वाड्रेट का मीनिंग होता है स्क्वायर। क्वाड्रेट का मीनिंग क्या होता है, स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब वर्ग, स्क्वायर का मतलब वर्ग। वर्ग करने का मतलब हुआ उसका पावर कितना, 2। और द्विघाती बहुपद का जो समान सूत्र होता है ax² + bx + c होता है। abc जो होता है ना रियल नंबर होता है। क्या होता है, रियल नंबर होता है। a डज नॉट इक्वल टू 0, ए कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। सुनिए क्वेश्चन पूछेगा आपको द्विघाती बहुपद का समान सूत्र क्या होता है, तो ax² + bx + c। रेखिक का क्या होता है, x + b। आगे देखिए, तो रेखिक बहुपद में जो होता है एक होता है घात, और द्विघाती में कितने घात होता है, 2 घात। तो बोल सकते हैं इसको कि 2 घात वाले बहुपद को द्विघातीय बहुपद कहते हैं। ठीक है, जैसे x² - x + 1, तो पूछेगा x² - x + 1 कौन घाती बहुपद है, तब बोलेंगे 2 घाती बहुपद है। ठीक है, चलिए उसके बाद पूछेगा, हाँ लेकिन जब इसमें पद के आधार पर पूछेगा ना कितना पदी बहुपद है, तो 1, 1, 2, 1, 3, तो ये त्रिपदी हो जाएगा। जब पद के आधार पर पूछेगा तो त्रिपदी, घात के आधार पर पूछेगा तो 2 घाती। ठीक है, चलिए आगे है √2x² - 5x + 3। पूछेगा ये कौन बहुपद है, तो द्विघाती बहुपद है। x² + 1 घात कितना है, 2 है, तो 2 घाती हो जाएगा। त्रिघातीय बहुपद क्या होता है, जिस बहुपद में 3 घात होता है। यानी 3 घात वाले बहुपद को क्या बोलेंगे, त्रिघाती बोलेंगे। इंग्लिश में क्यूबिक, क्यूबिक का मतलब ही होता है घन। क्या होता है, घन होता है। घन का मतलब कितना, पावर 3। पावर कितना होता है, 3। जखनी त्रिघात का बात होगा तो भाई पावर कितना आ जाएगा, 3। और त्रिघातीय बहुपद का जो मानक रूप होता है, सामान्य सूत्र होता है ax³ + bx² + cx + d। सुनिए रेखिक का होता है ax + b, द्विघात का होता है ax² + bx + c, और त्रिघाती होता है ax³ + bx² + cx + d। ये पूछता है, दिमाग में इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए देखिए 2x³ - 5x² + 3।
अच्छा एक बात बताइए, 2x³ - 5x² + 3 पूछेगा घात के आधार पर बहुपद, तो भाई ये हो जाएगा त्रिघाती। क्या हो जाएगा? त्रिघाती। अब पद के आधार पे पूछेगा तो त्रिपदी, पद के आधार पे तो त्रिपदी। आगे x³ + 1 त्रिघाती बहुपद, 3x³ + √2x - 3। अभी नहीं देख रहे, सिर्फ घात देखिए आप, कितना घात 3 है तो त्रिघाती, घात जितना रहेगा ना उतना घाती होगा। समझ रहे हैं बात को? और चतुर्थ घाती क्या होता है? बाय क्वाड्रेटिक। बाय मतलब दो, क्वाड मतलब, तो ये हो जाएगा आपको कितना? 4। ठीक है, बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 4 घात होगा। कितना घात होगा? 4 घात होगा। 4 घात वाले बहुपद को चतुर्थ घात, यानी जितना घात उतना बहुपद वाला घात हो जाएगा। और इसका जो सूत्र होता है ax⁴ + bx³ + cx² + dx + c, ये कॉन्स्टेंटली जहाँ a डज नॉट इक्वल टू 0। जैसे x + x⁴ + 1, तो कौन घाती हो जाएगा? चतुर्थ घाती। कि जिस बहुपद में 4 घात होता है तो चतुर्थ घाती होता है। ठीक है, चलिए उतरिए, हो गया। देखिए दोस्तों, आप लोगों को आज जो बताएं, ये बहुत मेहनत लगता है हमको वीडियो बनाने में। ठीक है, तो आप लोग क्या कीजिए, कम से कम वीडियो को यदि लाइक करते हैं तो हमें मोटिवेट होते हैं इससे, और हम वीडियो बनाने के लिए क्या होते हैं? एक्साइटेड होते हैं। तो इसीलिए हम बार बार ये चीज़ नहीं करते, हम ओनली फोकस करते हैं आपको पढ़ाने, कुछ नए चीज़ सिखाने का काम कर रहे हैं। तो आपको यदि लगता है कि थोड़ा भी मेरे लिए कुछ कर रहे हैं, तो आप वीडियो को